भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों मुल्क अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत, F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फ्राहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक। तारीखी AIMOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और अशाया में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा महफूज है, रियाद के साथ देरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक सरबराहान मुमकिन होंगे। मौजूदा सूरत हाल में गाजा पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत आमादगी। मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी यकीनी बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। सऊदी वली अहद की शाम पर आए पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर हटाने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुँचने पर ट्रंप ने इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात। इलाकाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई ताउन तंजीम रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। SCO के मुस्तकबिल और इलाकाई ताउन पर बातचीत। इक़्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। सदर पुतिन ने खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी मुलाकात। पाक रूस 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का अयादा। इसहाक डार की कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मिले। रहनुमाओं का रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आज़ाद जम्मू और कश्मीर काबीना ने हल्फ उठा लिया। 18 वुज़रा और 2 मुशीर शामिल। कोई मुहाजिर रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बीमारी की वजह से स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर वुज़रा ने हल्फ लिया। 18 वुज़रा ने हल्फ उठाया। अहमद सगीर, फ़ाद याकूब ने मुशीर का हल्फ उठाया। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशिस्तें वापस SIC के हक़ में करार दी। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। 12 जुलाई 2024 के फैसले में 41 उम्मीदवारों को दोबारा से वक्त दिया गया था कि वो फैसला करें किस जमात में जाएं। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम हो सकती है। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले, जिसमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाएं वज़ीर आला से लें।
DGISPR का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, मुल्क की दाखिली सूरत-ए-हाल, दिफा और पाक फौज के पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने DGISPR को सराहते हुए कहा, दुनिया ने मुसल्लह अफ़वाज के जवाब को बखूबी देखा। अफ़वाज पाकिस्तान ने सिर्फ भारत और इसकी फौज को नहीं बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी। खुसूसी नशिस्त में मौजूद तलबा और असातिज़ा का कहना था कि हम पंजाबी, पठान, सिंधी या बलोची नहीं बल्कि सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाक आर्मी हम में से है। हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया, सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खबारी से ताल्लुक़ रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। बाजोड़ में फितना अल खबारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में खारिजी की मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। देसी साख्ता बम नष्ट करते हुए दहशतगर्द हलाक हो गया। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज के दलेर सपूतों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिका में मुक़ीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। बोले, सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले सिखों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस। मुनशियात खात्मे का फ्रेमवर्क बनाने के लिए अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद से मुतल्लिका हुकाम की मीटिंग ना हो सकी। अदालत की IG इस्लामाबाद को 2 हफ्तों में ANF, प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी और दीगर से मीटिंग की हिदायत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, जहाँ अमन-ओ-अमान का मसला अहम है वहीं मुनशियात के खात्मे का मसला भी अहम है। अमन-ओ-अमान के इक़दाम के बावजूद कचहरी में धमाका हो गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नज़र IG की मसरूफियत थी, जल्द मीटिंग हो जाएगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, आइंदा समात से कबल मुतल्लिका हुकाम IG से मीटिंग करके एक फ्रेमवर्क बनाएं। अदालत ने हिदायत के साथ समात 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की बरतरफी का केस। अदालत ने यूटिलिटी स्टोर के बरतरफ सेल्समैन को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाए। लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ले ली। दरखास्त गुजार मुजम्मिल रफीक ने कहा, मुझे अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की एडवाइस की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आप वफाकी अदालत में डायरेक्ट दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं, किसी वकील से मशवरा कर लें। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़कर आएं। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से अवाम को नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। अदालत ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कंटोनमेंट इलाकों से MUCT वसूली से रोक दिया। कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार। अदालत का कि इलेक्ट्रिक को भी कंटोनमेंट इलाकों से बिजली के बिल के जरिए MUCT वसूली रोकने का हुक्म। दरखास्त गुजार ने कहा, मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC की जानिब ने बिजली के बिल में म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। तालीमी अदारों में भर्ती से कबल जिनसे जुराइम रजिस्टर से वेरिफिकेशन लाजमी करार। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक तालीमी अदारों में फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती से पहले जिनसे जुराइम रिकॉर्ड से जांच जरूरी है। नादरा का जिनसे जुराइम रजिस्टर तालीमी अदारों में बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर टूल है। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। जिनसे जुराइम में मुलविस अफराद की भर्ती पूरे तालीमी अदारे के लिए खतरा बन सकती है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 65 पैसे कमी का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी 27 नवंबर को समाअत करेगी।
नरखों में कमी की दरखास्त, अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांग की गई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फजाई आलूदगी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 को छू गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। सियालकोट में AQI 269, मुल्तान में 266 तक पहुंच गया। फजा में जहरीले मादे और सर्दी मिलकर नमोनिया की बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। स्मोक से बचाव और एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी। मोदी के भारतीय जंगी जुराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर में मकानात मिसमार। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारा TRT के मुताबिक भारत ने दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर घर धमाके से मिसमार कर दिया। भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा कश्मीर में शहरी घरों पर बमबारी की खुलेआम हिमायत की। मकबूजा कश्मीर में जारी दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी कानूनी निज़ाम की नाकामी भी है। अमेरिकी सेनेट ने भी एप्स्टीन फाइल्स की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। ईवान नुमाइंदगान में भी एप्स्टीन फाइल्स की मजीद दस्तावेजात जारी का बिल मंजूर हो चुका। सदर ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के सवाल पर गुस्से में आ गए। कहा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान की मौजूदगी में ऐसे सवाल हैरान कुन हैं। मेरा एप्स्टीन फाइल्स से कुछ लेना देना नहीं है। अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। मेक्सिको की सदर का ट्रंप के फौज भेजने से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ जो करना होगा वो हम खुद करेंगे। पहले भी कई बार वाज़ेह कर चुकी हूँ, अमरीका मेक्सिको में फौजी कार्रवाई करे ये नहीं हो सकता। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान के इलाके में फजाई हमला, 13 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक। हमास रहनुमा का कहना है इसराइल ने पनाह गज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। गज़ा मनसूबा अमन की जानी पहला कदम है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा वर्सन आगा शाहीन कहती हैं कि अरब ममालिक की जानिब से हिचकिचाहट के साथ मनसूबे को कबूल किया गया। गज़ा में टेक्नोक्रेटिक कमेटी की तश्कील की जाए जो बाद में गज़ा में आलमी इस्तेहकाम फोर्स की क़यादत करेगी और वही सिक्योरिटी की निगरान होगी। अमेरिकी सदर का बेटा रोनाल्डो का मद्दाह। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में खुसूसी अशाया। पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी शिरकत। ट्रंप ने कहा, मेरा बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है और अब इसकी मुलाकात भी हो गई।